दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का। ओके, हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लगभग सितंबर से मैंने लिखा है कि सितंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और सितंबर से लेकर ये रिवीजन जो रहेगा सितंबर 2021 से लेकर ये रिवीजन रहेगा अगस्त 2022 तक। ऐसा क्यों है? अगस्त तक नहीं, तब भी जुलाई तक तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जुलाई अगस्त में अभी देखिए आपका बीपीएससी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लास्ट वीक में होगा। ठीक, तो कम से कम जुलाई तक का तो आपको करंट अफेयर्स सितंबर से लेकर अब जुलाई तक का आपको तैयार होना चाहिए। और बीपीएससी में तो आप जानते ही हैं, जो बीपीएससी दे रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज सितंबर के रिवीजन से, और ये हिंदी में लेक्चर है, पहली बार मैं हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं तो इसका इंग्लिश वर्जन मैं आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स, इसको आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। यूपीएससी के लिए इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको इसीलिए इसमें कंसिडर नहीं किया मैंने। लेकिन अगर देखना चाहता है कोई तो देख सकता है इसको, कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सितंबर 2021 का जो पहला करंट अफेयर टॉपिक है, इसमें देखिए लिखा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरे मान योजना की घोषणा की? किसने की है? पंजाब कैबिनेट ने की है। ठीक है, पंजाब कैबिनेट ने मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की। किसके लिए? बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया है। ठीक है, सिपरी आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट देता है किसके पास कितने ज़्यादा हथियार हैं, सबसे ज़्यादा देश में कौन निर्यात करता है, कौन आयात करता है सबसे ज़्यादा, इसके बारे में रिपोर्ट देता है सिपरी। तो सिपरी ने अभी जो रिपोर्ट दी पिछले साल 2021 में सितंबर में, उसने बोला कि कौन सा देश है एशिया का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है हथियारों को। उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे था भारत। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं तीसरी न्यूज़ की बात कर रहा है, किस बैंक ने डल झील जो है कश्मीर में, उस पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो एसबीआई ने खोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सब। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा की सरकार ने किया है ऐसा। ओके, पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने की घोषणा की गोवा की सरकार ने। अच्छा, अगला पॉइंट है 100% पात्र आबादी का टीका, 100% तक जो आबादी है वो टीकाकरण करने वाला राज्य, पहला जिला कौन बना है? पहला जिला, ना कि राज्य। ठीक है, देश का पहला जिला कौन बना? इंदौर बना। ठीक है, ये वाटर सरप्लस सिटी भी बना था। ये आगे वाले करंट अफेयर्स में मैं बताऊंगा कि इंदौर वाटर सरप्लस सिटी भी बना है, और कहते हैं क्लीनेस्ट सिटी भी बना है। ठीक है, लगातार कौन से नंबर पे ये भी बताइएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? नागालैंड की सरकार ने रखा है। ओके, उसके बाद देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। ठीक है, उपराज्यपाल को बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, सिंस ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर मतलब वही ऑक्सीजन, मतलब एयर को प्योरीफाई करने वाला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर बनाया है? किस आईआईटी ने? आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कोयले की खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी बोलिएगा, आकांक्षा कुमारी झारखंड की हैं। ये भारत की पहली महिला इंजीनियर है जो कोयले की खदान में काम करने वाली इंजीनियर बनी है। ठीक है, ओके, चलिए। भूमध्य सागर देशों के साथ ब्राइट स्टार याद रखिएगा, एक मल्टी नेशनल क्या कहते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? मिस्र कर रहा है। ओके, लद्दाख प्रशासन ने
किसे अपना राज्य पशु स्टेट एनिमल घोषित किया है, किसे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। स्नो लेपर्ड को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, ठीक, स्नो लेपर्ड को हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ओके। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली ये याद रखिएगा, जहाँ पहली हो जाता है और ऊपर से वुमेन हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। तो पहली सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? वर्तिका शुक्ला को चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, पहली महिला सीएमडी बनी है ये, ठीक है। पाँचवा पॉइंट देखिए, 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अवनी लेखरा। पैरालंपिक की बात हो रही है, याद रखिएगा, ओलंपिक मेडल नहीं, पैरालंपिक, ठीक है। अवनी लेखरा बनी है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की है, आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है, ठीक। सातवां, पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। कौन है इस्कॉन के संस्थापक, ये भी याद रखिएगा, स्वामी प्रभुपाद, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर बन रहा है? ओमकारेश्वर बांध पर। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ओमकारेश्वर डैम पड़ता किस नदी के ऊपर है? नर्मदा बोलेंगे, नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक। किस हाई कोर्ट ने केंद्र को, सेंटर को ये बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेंटर से कि जो हमारी गाय हैं उनको आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की? पुणे, ठीक। सिंस देखिए महाराष्ट्र सरकार ने किया है क्योंकि वहाँ पर देखिए अभी तो सरकार चेंज हो गई है, लेकिन उस समय क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तो इसी वजह से वहाँ पर देखिए राजीव गांधी का नाम आ गया, तो राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापित करने की घोषणा की थी पुणे में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? केरल की सरकार ने शुरू किया है, ये योद्धा बने अभियान केरल की सरकार ने शुरू किया है। किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? कि वाई ब्रेक और योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया, जिसे किसने किया? आयुष मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। अच्छा, 5 सितंबर 2021 को किस राज्य में कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ है? असम में हुआ है। अच्छा, ये बहुत समय से चल रहा था, इसमें मध्यस्थता करनी पड़ी किसको? अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह भी इसमें मध्यस्थता की है, ठीक है। और जितने भी क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, जितने भी लोग फाइट कर रहे थे ना, उनके लीडर सब इसमें मौजूद थे, और उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। तो इस तरह से ये समझौता संपन्न हुआ असम का, ठीक है। असम में किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? मतलब कि इसको बोला जाता है इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। तो किसको कहा गया है? दीपोर बिल जो है, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी। भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, भारत और अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, ठीक है। और पहले नौसैनिक अभ्यास हुआ था, पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ था, ये नेवल कहते हैं अभ्यास हुआ है। किस जहाज़ ने भाग लिया है? आईएनएस नवर ने, आईएनएस नवर ने पार्टिसिपेट किया इसमें। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? रुपए ने,
रुपए ने शुरू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंस गवर्नमेंट रुपए को बहुत प्रमोट कर रही है, इसलिए ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आईटीबीपी ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस टीम ने किस राज्य में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? उत्तराखंड में। इसको भी याद रखिएगा। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत बना है। प्लास्टिक समझौता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एशियाई देश, पहला एशियाई, वर्ल्ड पे नहीं बोल रहा है, एशियाई देश, ठीक है। अच्छा, विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक मतलब कि जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं इसको, हाँ, ग्राफिकल इंडिकेटर। आप लोग मुझे बताइएगा फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर किसको दिया गया था, ठीक है। तो विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया जाएगा। ये कहाँ से बिलोंग करता है? कश्मीर से, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। देखिए, डुगोंग ना एक तरह से सी काऊ होता है, ठीक है। ये मैमल होता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, एक तो शाकाहारी होता है, ठीक है, समझे। डुगोंग जो होता है सी काऊ इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये मैमल होता है। और ये आपके देखिए मन्नार की खाड़ी के आसपास आपको मिलेगा, मन्नार की खाड़ी के आसपास आपको दिखेगा, और अंडमान निकोबार के कुछ रीजन में आपको दिखेगा, ठीक है। और इसका होना ये माना जाता है एक तरह से कि इंडिकेटर है कि वहाँ पर फ्रेश, मतलब कि एक तरह से पोल्यूशन कम है उस वाटर में, ठीक। जैसे आप कहते हैं कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो होती है जिस भी पानी में रहती है, तो इससे अगर वो उस पानी में सर्वाइव कर रही है तो इसका मतलब वहाँ का पानी अभी साफ़ है, ठीक। तो इंडिकेटर का काम करते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज़ है एक तरह से, ठीक है। दुगांग संरक्षण रिजर्व जो स्थापित करने की घोषणा की गई है, तमिलनाडु में की गई है। भारत का पहला, ये याद रखिए, पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ से शुरू हुआ? आईआईटी हैदराबाद से शुरू हुआ है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना? ये बहुत न्यूज़ में था, अल सल्वाडोर, ठीक है। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की? गुजरात ने की, ठीक। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? क्यूबा बना था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था उस समय, ठीक। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। किसमें? टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 2021 में भाग लिया? किसमें भाग लिया था? रूस में भाग लिया था, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया? हरियाणा की सरकार ने शुरू किया था, ठीक। प्राण वायु देवता पेंशन योजना। किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? सबसे ऊंचा, हाईएस्ट की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, हाइट की। सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है, मतलब कि एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? चंडीगढ़ में लगा हुआ है। सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? महाकवि दिवस। ये आपके कहते हैं सुब्रमण्यम भारती ना, आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट, बहुत न्यूज़ में था, यूट्यूब पे आप लोगों ने इसकी वीडियो भी शायद देखी हो, कि किसी ने देखी हो। कहाँ पे शुरू हुआ था? आइसलैंड में, ठीक है। कार्बन को कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है इसमें, ठीक है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफिन 5021 लॉन्च किया है? मतलब कि पृथ्वी यानी अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी हम लोग को हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में भी समझना चाहिए कि EOS की बात हो रही है। तो किसने किया है? गोफेन नाम देख लीजिए तो लग रहा है चाइना का ही होगा, तो चाइना है, ठीक है। आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय ने
रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0। ठीक। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर में। कौन से हाईवे पर? नेशनल हाईवे 1925 पर। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 1925 पर। ठीक है। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना बना। ठीक है। किस देश के निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? पोलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। फूलों की खुशबू वाला डामर। ठीक है, रोड निर्माण करने के लिए निर्माण फर्म है एक तरह से। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक। ऊर्जा द्वीप मतलब एनर्जी आइलैंड बनाने की बात की है। किसने? डेनमार्क ने और तमिलनाडु ने। ठीक है। पीएम मोदी ने कहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो सरदार धाम उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद में किया। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ ठीक है, देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू किया है। ठीक। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ से भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? INS इंसा, मतलब कि एक शिप है INS इंसा गोवा में, वहाँ से भारतीय राष्ट्रपति कोविंद, अब तो नहीं, अब हमारी राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ से भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया था? INS इंसा गोवा। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति यहाँ बोल सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, क्योंकि अब लेक्चर इस समय मैं बना रहा हूँ, सॉरी। तो पूर्व राष्ट्रपति। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? मतलब कि ये भारत के रहने मूल के हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है और ये ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इनका नाम है हेमंत धनजी। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? ब्रिटेन में शुरू किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? रानीखेत उत्तराखंड में खोली गई है। ठीक है, उत्तराखंड में खोली गई है। ओके। 2021 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में को किसने जीता? डेनियल रिकार्डो ने जीता। ठीक है, डेनियल रिकार्डो ने जीता। 14 सितंबर को किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह बने हैं। ठीक है। इस समय दुबई कई लोगों को गोल्डन वीज़ा दे रहा है, तो गोल्डन वीज़ा का एक वो है, स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा वाइड स्कोप है। वो अपने दिमाग में लगा रहे हैं कि टूरिज़्म के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट हो ज़्यादा ऐसे लोगों को वहाँ पे दुबई क्या कर रहा है? गोल्डन वीज़ा दे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? NIOS है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर ना NIOS होना चाहिए। ठीक है, NIOS, नॉइस नहीं होगा, सॉरी। ओके। तो पूछा क्या है? किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया इंडिया में? NIOS को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आनंद कुमार, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। तो बिहार के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जो है। ठीक है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? पहला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और तीसरा आधार पूनावाला। कौन है ये? सीरम इंस्टीट्यूट के ये प्रेसिडेंट है शायद ना, ओन करते हैं या फिर CEO होंगे। ठीक है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? संसद टीवी। ठीक है। किसने ड्राई राशन योजना शुरू की है? उड़ीसा राज्य ने ड्राई राशन योजना शुरू की है। किस राज्य ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये यूपी के लिए। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया? किसने किया? उत्तराखंड ने शुरू किया। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया। टाटा स्टील ने कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कैप्चर करने के लिए पहला भारत का प्लांट कहाँ पे शुरू किया है? जमशेदपुर में शुरू किया है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ शुरू किया है? जमशेदपुर में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर, मतलब सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ पे चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है। सबसे बड़ा बोल रहा है भारत का। ठीक है। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। 16 सितंबर 2000, ये डेट इसलिए मैंने लिख दी क्योंकि देखिए अगस्त तो सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, UK और US का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। लेकिन डेट कब ये लोग मिले थे? 16 सितंबर 2021 को US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी, तो ये याद रखिएगा, सुरक्षा साझेदारी है का गठन किया, घोषणा की ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। ठीक है। भारत का पहला इम्पॉर्टेंट यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जारी किया है। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? बेल्जियम है। ठीक। DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है, किसे? इंदु मल्होत्रा को किया गया है। DDCA का यहाँ फुल फॉर्म होगा दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसका नया लोकपाल जो है इंदु मल्होत्रा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। इनको बनाया गया है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थी हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? शेफाली जुनेजा, जो कि एक भारतीय मूल की हैं, भारतीय हैं। ठीक है। मूल मैंने लिखा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष जो हैं उस शेफाली जुनेजा बनी है, जो कि एक भारतीय हैं। ठीक। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके। 17 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? किसने मनाया है? तमिलनाडु ने मनाया है। ठीक है। EV रामास्वामी। ठीक है। इनको आप ना जानते होंगे, पेरियार के नाम से भी जानते होंगे। ठीक। ये वही हैं, मतलब कि इन्होंने ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तमिलनाडु आज इनकी 143वीं जयंती मना रहा है, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तमिलनाडु में। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, और इनको ना ये बोलते हैं फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट का लीड, मतलब बोला जाता है, फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है। और इनका बेसिकली ये था कि ये रेबल किया था इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनियंस के ऊपर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे रीज़न हैं, और क्योंकि ये इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, इसलिए। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ में खुला? कोहिमा, नागालैंड में। किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? मध्य प्रदेश। किस देश का ला पाल्मा द्वीप जो है ना, द्वीप में स्थित कने विएजा ज्वालामुखी जो है उसमें भयंकर विस्फोट हुआ है स्पेन में। ठीक। कने विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, वो ला पाल्मा द्वीप में स्थित है। किस देश के? स्पेन के। ठीक है। चलिए, खादी और ग्रामोद्योग KVIC का आपने नाम सुना होगा ना। ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की। कहाँ से शुरू की गई है ये? वाराणसी से शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे
सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का के अधिवक्ता नियुक्त किया है। किसे? कैलाश सत्यार्थी को किया है। ठीक है। विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। किसने किया है? LIC ने किया है। ओके। किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिक्किम ने। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? माइनिंग इंजीनियर बोला जाता है, शिवानी मीणा बनी है। ठीक है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने साझेदारी की है, भागीदारी की है? बायजूस ने की है। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड रहा नवाचार सूचकांक में, और भारत का स्थान 46वां था। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? राजा ऋत्विक। अभी शायद और भी कोई ग्रैंड मास्टर बना है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, आने वाले करंट अफेयर्स में उसको देखेंगे। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। ठीक। SCO में अभी 9वां सदस्य देश कौन जुड़ा है? वो है ईरान। ठीक। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी? गीता समोता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, RCB से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? कानून एवं न्याय मंत्रालय ने। ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? SV सरस्वती को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प आपने सुना है ना? नर्स, ब्रिटेन में नर्स थी, लेडी विद द लैम्प, स्कॉट लैम्प, आपने बचपन में पढ़ा होगा शायद। तो उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 में सम्मान किसे किया गया था? SV सरस्वती को किया गया था। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश के पहली देखिएगा हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं, सिविल सर्वेंट बनी हैं? ठीक है। कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। ठीक। भारत में किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? कोवलम को दिया गया जो कि तमिलनाडु में है, और इंडन को दिया गया जो पुडुचेरी में है। किस राज्य के उपगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? असम में चाय पार्क, टी पार्क स्थापित किया जा रहा है। किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को। ठीक। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? लेह में शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल है, याद रखिएगा, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पहला संस्करण है ये भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ? लेह में, लद्दाख। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने अगरवुड लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? त्रिपुरा ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगरवुड, त्रिपुरा, ये याद रखिएगा बस। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया। ठीक है। उसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र बनाया, स्थापित किया है? वो कटक में किया है, पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र। ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
जो कि एक आर्कटिक खोज करता है मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है। 400 डेज जो बुक है वो किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ये पहला था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ में हुआ? कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। पहला था भारत का। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क है। और भारत की पोजीशन क्या है? 59th है। पहले ही 57th थी, अब 59th हो गई है। ठीक है, कम हो गया है। राज्य मुद्रा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है कहाँ पर? कोहिमा में हुआ है। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? भूटान। इंपॉर्टेंट है। सोजत मेहंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है इसको। कहाँ की है? ये राजस्थान की है सोजत मेहंदी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पॉमटेम पेड़ की एक किस्म है, पाम उगाने का स्थान बोलते हैं इसे। उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? अमेरिका और भारत ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन, ठीक है, पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र है केरल के मुख्यमंत्री ने। सीबीएसई और आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। कहाँ पर? आईआईटी गांधीनगर में। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक। बंगाल की खाड़ी पर उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने रखा है। किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम मिसाइल को पहला सफल परीक्षण किया? DRDO ने किया। ये तो सभी समझ रहे होंगे। ठीक है। गुजरात विधानसभा की पहली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन बनी है? नीमावेन आचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ? कोलकाता में हुआ। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह का लॉन्च किया है? वो नासा है। नासा ने लैंडसेट 9 उपग्रह का लॉन्च किया है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल वांगसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। ये भी गजब है, क्या क्या करता रहता है। ठीक है। वांगसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक। तो इस तरह से सितंबर के ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ये जो रिवीजन पर्पस के लिए मैंने बनाए थे। और इसको आप कम से कम कई बार सुनिए, रिवाइज करके सुनिए। 2x स्पीड पे सुनिए। मैंने इतना धीरे धीरे पढ़ाया है आपको। 2x पे सुनेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 2x पे सुनिए और इसको जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स कहीं बहुत दूर से नहीं आता है, लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए एक महीने में 300-400 करंट अफेयर्स बनते हैं और उसमें से बहुत ही सेलेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। हर चीज़ आप पढ़ नहीं सकते, हर चीज़ याद नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपको एक सेलेक्टिव एक क्या कहते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के साथ आपको कहते हैं फोकस होकर पढ़ना पड़ता है और करंट अफेयर्स चूज़ ऐसा करना पड़ता है जो देखिए एग्ज़ाम को पैटर्न को देखिए कि किस तरह से करंट अफेयर्स आता है, उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है। इसको आप रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं इंग्लिश में भी इसको अपलोड करूँगा। ठीक है। और अगर कोई सुझाव हो, कुछ हो कि मुझे कुछ और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइए। ठीक है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।